बखूबी अंदाजा था कि मईशत की क्या सूरत हाल है। मसला तो ये है कि अगर आपने दावा किया इन्होंने 16 जमातों ने कि हम महंगाई खत्म करेंगे, मसला ये है बर्बादी तबाही है, ये तो नजर आ रहा है कि ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसीलिए तो अब ये साथ हो गए हैं। पाकिस्तान का जो सियासी और इस वक्त मुआशी बहरान है उसका सिर्फ एक हल है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन हो। केयर टेकर पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, इलेक्शन की तारीख पे होते हैं, पर इलेक्शन के पीछे नहीं हम हटने लगे। महंगाई की दलदल से, बेरोजगारी की दलदल से, उसके लिए ज़रूरी है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को इस काई से हम निकाल दें, दलदल से। सर उनको भी डूबने देते ना, फिर आप लोग, आपने उनको सहारा दे के निकाल दिया और आप लोग आके बैठ गए। वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने अवाम से वादा किया था उनकी हुकूमत महंगाई में कमी लाएगी। वजीर आजम ने दावा किया था वो अवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो फिर वो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। लेकिन शायद ही ऐसा हो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का किया हुआ कोई भी वादा अभी तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा हो। मुल्क में महंगाई का सुनामी आया हुआ है। मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को सालों बाद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। अवाम आधा आधा दिन बिजली के इंतजार करते रहते हैं। आज इंतजार करते अवाम को हुकूमत की जानिब से जनाब एक जबरदस्त किस्म का लॉलीपॉप थमा दिया गया, और यह लॉलीपॉप एक ऐसे हुकूमती रहनुमा की जानिब से दिया गया है जो कहते थे कि 1 घंटा लोड शेडिंग करके $125 मिलियन बचाए जा सकते हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले तो बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत की और दिलासा दिया कि कल से लोड शेडिंग कम करके 3.5 घंटे पर लाएंगे और 16 जून से यह लोड शेडिंग 3 घंटे से भी कम हो जाएगी। शहबाज हुकूमत की जानिब से किए गए पिछले किसी वादे पर अभी तक अमल तो नहीं हुआ, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस बार अमल दरामद होगा। दूसरी जानिब मुल्क के माशी मसाइल ने बज़ाहिर तो हुकूमत को मुश्किल में डाला हुआ है, लेकिन लगता ऐसा है कि हुकूमत मुल्क और आवाम के मसाइल से कोई लेना देना रखती ही नहीं है। हुकूमत के लिए तो इससे भी बड़ा मसला अपनी हुकूमत बचाना है, मतलब कि रिफॉर्म्स लाना है। पंजाब में हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए नाराज रहनुमाओं को मनाना शुरू कर दिया गया है। जराए बताते हैं कि हमजा शहबाज की सूबाई असेंबली में अक्सरियत खोने के बाद अपनी पोजीशन पर खतरा महसूस करते हुए नून लीग ने नवाज शरीफ पर तनकीद और साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर अक्टूबर 2020 में पार्टी से निकाले गए अरकान सूबाई असेंबली को पार्टी में वापस न लाने के नाम नेहाद उसूल पर आखिरकार समझौता कर लिया है, जिसके लिए मुलाकातें की जा रही हैं। मिन्नतें समाजतों का भी सिलसिला जारी है। जनाब इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। हाफिज अब्दुल्ला JUI के सीनियर रहनुमा है, इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, और फारूक हबीब साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू उसामा साहब, ये बताइएगा सर, ये हुकूमत गालिबन इस मकसद के लिए आई थी, अगर मुझे याद है, अगर मेरी याददाश्त कमजोर हो तो आप याद दिला दीजिएगा, कि महंगाई को कम करना है, आवाम को मसाइल से निकालना है। पाकिस्तान की मईशत खान साहब ने इतनी बेड़ा गर्क कर दी है कि जनाब अब कोई चारा ही नहीं रहा। तो 210 रुपए का तो पेट्रोल हो गया है, मैं गाड़ी से साइकिल पर आ गया हूं। ये बेहतरी है, बदतरी है, इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। देखिए है तो ये तबाही और महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने जरूर किया था, लेकिन उसके बाद ये अवाम मुकाओ हुकूमत में बदल चुका है। और जहां तक महंगाई कम करने का दावा था, वो असल में महंगाई कुछ और तरह की थी जो उन्होंने कम करनी थी। वो केसेस की महंगाई थी, जो इनके खिलाफ केसेस थे वो कम करने थे, जो स्कैंडल्स थे वो कम करने थे। और इनको बखूबी अंदाजा था कि मईशत की क्या सूरत हाल है। और उनसे जब पूछा जाता था जी आपको पता है क्या हालात हैं, ये सब्सिडी दी जा रही है, आप देखिए हुकूमत में आने से पहले ही ये लोग कहने लग गए थे कि जनाब ये हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, इन्होंने बड़ी सब्सिडी दे दी है, ये नहीं होना चाहिए। और जब ये अदम एतमाद की इनको कामयाबी नजर आ रही थी, उस वक्त इन्होंने कहना शुरू कर दिया, वरना उससे चंद हफ्ते पहले तक ये कहते थे जी बड़ा जालिम है। आप देखिए ना कितना अरसा पहले इन्होंने ये अवामी मार्च और महंगाई मुकाओ मार्च कितना अरसा पहले निकाले थे। अब उसके बाद कहते थे कि देखें, और इनके जो साथी थे मीडिया में, वो कहते थे कि बड़े तजर्बाकार लोग हैं, 4 इनके पास साबिक वज़ीर आज़म है, 4 इनके पास साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, इनको पता है क्या करना है। 100 लोग ऐसे हमारे पास जो जनाब काबीना के मेंबर रह चुके हैं, हम आएंगे सब संभाल लेंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब हुकूमत में आने से कुछ देर पहले तक उनका इंटरव्यू आप सुन ले, कहते हैं 9 रुपए देखे ना, 9 रुपए का तो बन रहा है एक यूनिट, अब 3 रुपए लाइन लॉस लगा लो, 12 भाई 12 रुपए है ये। तो ये कहानी जो है ना, ये नहीं समझ रहे। बड़ी मेहरबानी, आप आए 16 का था, अब आपने 24 का कर दिया पर यूनिट। गैस आप महंगी कर रहे हैं, भाई ये अगर इकोनॉमिक्स है तो ये तो जनाब कोई भी कर लेगा। IMF कहते कि आप कहते रहे और हम करते रहेंगे, इन्होंने इसी तरह चलानी है। सिर्फ इन्होंने अपना
जो ये वक्त है ये गुजारना है। और आपने देख लिया जिस मकसद के लिए आए थे। आपको नहीं लगता कि ये नागुज़ीर इक़दाम थे और ये करने चाहिए थे, और कोई भी हुकूमत होती है ऐसा काम जरूर करती। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, ये IMF से मुआहदे के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों में के इजाफे के हवाले से आप तनकीद तो करते हैं, ये सियासी तनकीद है क्योंकि आप लोगों ने मुआहदा किया था, ये सुरंगें तो आप ही बिछा के गए थे, तो आपको नहीं लगता कोई भी हुकूमत होती उसने ये इक़दाम तो उठाने थे? फिर इन्होंने क्यों उठाए? इमरान खान को उठाने देते। मसला तो ये है कि अगर आपने दावा किया इन्होंने, ये 16 जमातों ने, कि हम महंगाई खत्म करेंगे, मसला ये है इमरान खान के खिलाफ चार्ज क्या था वो तो बताएं। वो तो था महंगाई। तो आपने आकर, इससे आम आदमी को तो गर्ज नहीं है कि जनाब वो क्या हो रहा था, IMF का मुआहदा, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो तो देखे, इनसे उम्मीद लगाकर आप देख लीजिए इमरान खान पर अगर आप जाते थे, नून लीग के हिमायती, पीपल्स पार्टी के, MQM के दीगर लोग, खुद ये जमातें कहती महंगाई बहुत है। आपने तो 2 महीने में वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जो इमरान खान ने 3.5 साल में महंगाई नहीं की। और वो जब कहता था कि जनाब इंटरनेशनल फैक्टर है, मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा, तो आप मानते नहीं थे। फिर अगर आपने कहा कि जी लैंड माइन उसने बिछाई थी, तो वो फिर मजबूर हुआ होगा कि जनाब मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही है, मेरे खिलाफ महंगाई के हवाले से ये चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, तो मैं महंगाई कम कर देता हूँ। तो उसने तो ये किया। अब इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट स्टेट बैंक कह रहे हैं कि जनाब 2019 में तो इससे बदतर हालत थी, आप उनका इंटरव्यू देख रहे हैं। वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक जिसको रजा बाकिर को हटाकर या उनका टाइम खत्म हो गया था, इस हुकूमत ने लगाया, वो कह रहे हैं कि जनाब आज हमारी हालत 2019 से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो वजह तो समझाया निकाला था। मसला ये था अपने केस थे, वो जो रिफॉर्म्स का जिसको नाम दिया जाता है, नैब अब देख लेना मजाक बन गया है। यानी आप बड़े से बड़ा डाका डालें, अरबों रुपए का, आपके चपड़ासी के नाम पर अरबों निकलेंगे, आपकी एहलिया के नाम पर, बच्चों के नाम पर, एसोसिएट के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर, सिर्फ आपके नाम पर कुछ नहीं है, तो आपको नैब देख भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर ये काम थे वो उन्होंने कर लिए। तो ये बताइएगा, ये अब इस्लाहात तो उन लोगों ने कर ली हैं। JUI पहले कहती थी कि जनाब इलेक्शंस करवा लिए जाएं, मुस्लिम लीग नून में भी धड़ेबाजी थी, वो भी कहते थे इलेक्शंस करवा लिए जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि इलेक्शंस इन्होंने करवाने। आपको क्या लगता है 2023 के अगस्त में इलेक्शंस होने? अभी तो बर्बादी तबाही है, ये तो उनको नजर आ रहा है कि ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसीलिए तो अब ये साथ हो गए हैं। आप देखें अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं साथ रहने की। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आप सर्वेस करवा लें, आपने कोई भी पैमाना अगर रखना है, कोई भी पैमाना, अभी ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन तक मामला जाता है आप उसमें देख लीजिएगा, और जितना भी ये जोर लगा ले, जितना भी जोर लगा ले, आप जाएं तो सही। आप देखिए हमारे प्रोग्राम बोल न्यूज का अमीर अब्बास का, आपको पता है अमीर अब्बास कोई लेगिटिमिटी नहीं रखते, जहां उनको लगता है इमरान खान गलत है वो बहुत शदीद तनकीद करते हैं, कोई और उनको ठीक लगेगा उसकी। अब आप उनका लेटेस्ट देखें ना प्रोग्राम, जाके वो सड़क पे खड़े होकर कह रहे हैं, उन्होंने हर तबके से बात की है, मजदूर से, ताजिर से, खातून खाना से, और जितने भी लोग हैं उनसे, तो वो कहते हैं सड़क पे खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जनाब कोई एक आदमी मिल जाए, कोई एक जो कहे कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत, सब कहने के नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अक्सर वो प्रोग्राम करते स्ट्रीट में जाके, आपने किया होगा, मैंने देखा था आप भी लोगों में गए, आप बता दें फीडबैक क्या है, कभी आपने ऐसे देखा? मुझे नहीं, उसामा भाई ऑनेस्टली बताएं तो मैं इमरान खान साहब की पॉलिसीज का सबसे बड़ा मुखालिफ था। जिस दिन उनकी हुकूमत गई थी, हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे, मेरा सवाल ये होता था कि आवाम के लिए क्या किया है, महंगाई है, मुझे ये लग रहा था कि शायद बेहतरी आएगी, लेकिन वाकई बेहतरी नहीं बल्कि बदतरी आ रही है। लेकिन ये भी बताइएगा सर कि अच्छा, हसन खावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल मैं ये उसामा गाजी साहब से करने जा रहा था, लेकिन चले आपसे पूछ लेता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज में तजाद क्यों नजर आता है, क्लैरिटी क्यों नजर नहीं आती? पता नहीं चल रहा कि जनाब पंजाब असेंबली की नशिस्तों में जाके आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, बाई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन कौमी असेंबली की नशिस्तों में अपने ही इस्तीफे को मंजूर करवाने के लिए कौमी असेंबली में नहीं जाते। ये क्या है सर? देखिए, बिल्कुल तजाद नहीं है। पहले तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सियासी जमात है, और हम सियासत करते हैं, और सियासत करें नजरिए की, और नजरिया हमारा ये है कि हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करना, और पाकिस्तान का जो सियासी और इस वक्त मुआशी बहरान है उसका सिर्फ एक हल है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन हो। इस मकसद से हम पीछे नहीं हट रहे। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें ये लगता है कि ये बेहतर है कि हम कौमी असेंबली में ना बैठें और ये क्लियर मैसेज दें पूरी। लेकिन इलेक्शंस कॉल होंगे तो पूरे पाकिस्तान में होंगे ना, तमाम सूबाई असेंबली में। जी 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 जी।
और पंजाब के अंदर हम समझते हैं कि हम मैदान में रह के बेहतर तौर पे इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, और इसलिए मुझे इसमें कोई तजाद नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन इलेक्शंस कॉल होंगे तो पूरे मुल्क में होंगे, चारों सूबाई असेंबलियों में होंगे, कौमी असेंबली में होंगे, तो सर आपको नहीं लगता कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये अगर आपने कौमी असेंबली में भी की होती तो शायद सूरत हाल बेहतर होती? राजा रियाज जैसा शख्स अपोजिशन लीडर नहीं होता जिसने ये अनाउंस किया हुआ है कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ूंगा। कोई वाकई में बेहतर कैंडिडेट वहां पर मौजूद होता और हुकूमत की पॉलिसीज को अपोज करता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने 2-3 जिन एजेंडा से ही आए ना, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक ये करवाना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट भी चोरी करना था और अपने आप को NRO 2 भी देना था। नैब की अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो था, अपना जो नैब का कानून है उसकी तरमीम जो थी वो भी करवानी थी। ये बड़ा अच्छा हो गया है कि ये सारा गंद जो है ना इकट्ठा हो गया और पूरी कौम को नजर आ गया है कि ये सारे के सारे बुनियादी तौर पे एक हैं, और ये एक शैम डेमोक्रेसी है जिसमें उस बंदे को जो बमांगे दोहल कह रहा है कि मैंने आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, उसको आपने ऑपोजिशन में बिठा दिया। एक दफा कौम को इनका असली चेहरा देख लेने दें। उनकी बेटी की शादी में जनाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद थे सर, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। चले, ये तो सियासतदानों में आपस में चलता रहता है, लेकिन एक बंदा खुद अनाउंस कर रहा है कि मैंने अब एक ऐसी जमात के टिकट पर लड़ना है अगला इलेक्शन, और उसी के अपोजिशन में आज जो कौमी असेंबली में बैठे हैं। लेकिन सर आप ये बताइएगा, अगर आपको नहीं लगता कि आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस सब चीजों को फाइट करते? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं कि आधे लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी है जो कि कौमी असेंबली में जाना चाहती है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और देखें, ये जो फैसला लिया गया है ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, ये कोर कमेटी में पूरी मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया है, और इस फैसले में पूरी पार्टी को मुकम्मल एतमाद है और कोई ऐसी चीज नहीं है। हर किसी की इनफरादी राय जरूर हो सकती है, लेकिन लीडरशिप की राय के साथ पूरी पार्टी खड़ी है और मुत्तफिक है। और इनफरादी राय में अगर वो चला जाए तो उसमें कोई ममानियत भी नहीं है, या उसको डिसोन कर देंगे आप लोग? नहीं, देखें ये कैसे हो सकता है? अगर कोई शख्स पार्टी की क़यादत से एग्री नहीं करेगा और अपना रास्ता चुनेगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। इनफरादी राय अगर किसी की थी तो फैसला लेने से पहले थी, अब पूरी जो लोग हैं तमाम के तमाम वो पार्टी की आदत के साथ है इस फैसले के। ठीक है, डाइवर्जन सर क्यों महसूस हो रही है? खान साहब हर जलसे में, आखिरी जलसे में भी उन्होंने अपने खिताब का अख्तिताम इस तरह से किया था कि जनाब मैं आपको कॉल दूंगा तो आप आइएगा जरूर, और आप लोग आएंगे, लब्बैक है। खान साहब की बात पर लोग लब्बैक कहते भी हैं, लेकिन डेट देने में वो अभी भी नाकाम रहे। क्या सर 15 जून के बाद वाकई में कोई डेट आएगी, या ये सारे मामला सिर्फ अदालतों की तरफ देख रहे हैं, इदारों की तरफ देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल तैयारी है, पूरी इस बार है तैयारी। जिलाई सतह के ऊपर जो है वो हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सिर्फ खान साहब की कॉल का इंतजार है। अच्छा, इंशाल्लाह जून के वक्त में आके आपको तारीख का पता चल जाएगा। क्या होगा? लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे आप लोग? जो भी हतमी फैसला होगा, लेकिन अभी तक तो यही क्यास है कि बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा और प्रोटेस्ट करेंगे। और मैंने आपसे फिर ये कहा है कि हमारा गोल बड़ा क्लियर है कि हमने फौरी और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना है। जो भी हम समझेंगे हिकमत अमली जो है उस हमें अपने मकसद से करीब लेके जाती है, इंशाल्लाह उसी स्ट्रेटजी। अच्छा, आज कुछ टीवी चैनल्स ये खबरें चला रहे थे कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र उसमें नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई अपोजिशन में इस वक्त है नहीं, तो आप तस्दीक करेंगे कोई राब्ते वगैरह हुए? कोई राब्ते नहीं हुए। देखें, इस वक्त हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, क्योंकि उनसे ये फैसले वो ले नहीं पा रहे, मुल्क को चला नहीं पा रहे, मुश्किल फैसले हैं आगे, आपस में इख्तलाफात हैं, इसलिए वो जान के इस तरह की बातें निकाल रहे हैं। हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर वो इलेक्शन का अनाउंस करते हैं तो उसके ऊपर बात होगी, फिर उसके बाद मुज़ाकरात रहे किसके बाद, किस चीज पे करेंगे मुज़ाकरात? अगर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे फिर तो केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, फिर तो सबने अपनी इलेक्शन मुहिम चलानी है, फिर कौन से मुज़ाकरात? केयर टेकर पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, इलेक्शन की तारीख पे हो सकते हैं, पर इलेक्शन के पीछे नहीं हम हटने लगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जब खान साहब कहते हैं कि हम, शाहमद कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि हम हर चीज पर बात करने के लिए तैयार हैं। मेरा पॉइंट ये है कि फिर कौन सी चीज पर बातचीत होगी? जो इस्लाहात उन्होंने करनी थी, जो अमेंडमेंट्स उन्होंने करनी थी, वो कर ली उन्होंने। ठीक है, आपको ईवीएम से अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भी मान लिया उन्होंने, ओवरसीज पाकिस्तानों का वोट भी उन्होंने महदूद कर दिया, नैब के केसेस को भी महदूद कर दिया, उसमें भी तरमीम लेकर आ गए। अब बातचीत किस पे? तो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए तो फिर बातचीत किस पर होगी? देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन की डेट पे भी बात हो सकती है, केयर टेकर सेटअप पे भी बात हो सकती है, अगले इलेक्शन का जो मोड है, जो मॉडल है, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन इलेक्शन से हम पीछे नहीं हटेंगे। और बाकी ये है कि इदारे भी उनको खुला, आपने देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने जो रातों रात FIA पे डाका डालने की कोशिश की और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हटाया,
तो ये अच्छा है कि अदालतें नोटिस ले रही हैं, और कम से कम इस मुल्क के अंदर इस चीज़ का नाम तो है कि गरीब और अमीर के लिए इंसाफ है। तो ये भी हो रहा है, तो इनको बिल्कुल खुली छूट नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, और ये भी कौम पूरी देख भी रही। ठीक है, तो अभी इस वक्त अदालतों की तरफ देखने के अलावा और कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर आ रहा है आप लोगों की नज़र में? लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई तैयारी है या ये सबसे आखिरी में कार्ड खेलेंगे आप लोग? नहीं, देखें, ये तमाम डिफरेंट चीज़ें हैं। अदालतों की तरफ भी जा रहे हैं। मसलन हम अपने जो पंजाब में सूरत हाल थी उसके लिए भी गए अदालत में, तो अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे, तमाम जमहूरी और आईनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कोई बलीगुर रहमान साहब को तो गवर्नर आप लोगों ने तस्लीम कर लिया, सदर मुमलिकत साहब ने तस्दीक भी कर दी, दे भी दिया उनको कि चले आप इनको लगा दें। तो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, अब जो भी हमजा शहबाज साहब के, वो सारे केसेस चलते रहेंगे, वो लड़ेंगे आप लोग अदालती जंग? देखिए, केसेस चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह उन केसेस को बंद कराया जाए, उनसे निकला जाए, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, टीटीओ वाला केस जो है, और यही उनके गले के अंदर फंसा हुआ है। तो इस केस को हमने तो क्या छोड़ना है। इस वक्त हम ऑपोजिशन नहीं है, पूरी कौम ऑपोजिशन बनी है। जो शख्स 200 रुपए का 210 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है, वो हर शख्स ऑपोजिशन का इस वक्त मेंबर है। ठीक है सर, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है, JUI के सीनियर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप सर? कैमरे से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त हुकूमत सोच रही है इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस अपने वक्त पे ही होने? और सर आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ एक मार्च किया था, आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, तो अब आपको महंगाई लगती है सर मुल्क में या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात की जवाब तो ये है कि इलेक्शन वक्त पर होगा। 2023 में इलेक्शन होगा। ये फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों में की है और हुकूमत का फैसला है। अच्छा। और इलेक्शन जब अपने वक्त पर हो, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगी वो हुकूमत की हुक्म की और हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। एक तो होगी ये बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए ये PTI की हुकूमत नहीं है कि एक वज़ीर कहता रहा कि आप 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खा लें, अगर टमाटर महंगा हो तो फिर दही खा लो, अगर चीनी महंगी है तो फिर इतने दाने खा लो, इतनी छोड़ो। ये इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। महंगाई को भी हम तस्लीम करते हैं, लेकिन महंगाई की अवामिल और असबाब क्या है? क्या ये महंगाई जब 25 जुलाई 2018 में इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त तो महंगाई नहीं थी। ये अचानक महंगाई क्यों आई? ये इस हुकूमत की, इमरान रजीम की हुकूमत की नालायकी, उनकी नाअहली की वजह से। अब जब हम हुकूमत में आए, अब हम हुकूमत और पूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि हम पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकाल दें, महंगाई की दलदल से, बेरोज़गारी की दलदल से। उसके लिए ज़रूरी है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को इस काई से हम निकाल दें, जिस काई में इमरान खान की नाकाम और नाअहली की वजह से उस काई में गिर चुका है। लिहाजा हमने पाकिस्तान को उठाना है, ये बुनियादी मसला है, और ये सबसे मुश्किल मसला भी यही है। लिहाजा इसमें महंगाई भी आएगी। 2 बातें हैं, या तो आपने एक जी आप कंटिन्यू कर लें। मैं बात दो चीज़ें हैं हमारे सामने। दो चीज़ें हमारे सामने। एक तरफ पाकिस्तान मुल्क और रियासत है, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सियासत है। हमने फैसला किया है कि बाढ़ में जाए इत्तेहादियों की सियासत, बाढ़ में जाए जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत, बाढ़ में जाए PMLN की सियासत, पीपल्स पार्टी की। असल मसला रियासत की है, रियासत को कैसे उठाना है। लेकिन इमरान खान जो बात कर रहा है, एक तरफ उन्होंने IMF से मादा किया, मुल्क की मईशत को दाव पर लगा के गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक उनकी जोड़ी में फेंक दिया, और आगे कहते 10 रुपये मैंने पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपये डीजल भी सस्ता किया। आपने जब ये किया तो IMF के साथ मादा क्यों किया कि हर महीना में 4-4 रुपये हर महीना डीजल को भी महंगा करूँगा और पेट्रोल को भी।
लिहाजा आपने एक तरफ मादा करके दूसरी तरफ मादे से इनहराफ किया अपनी सियासत को बचाने के लिए, और मुल्क को आपने डबो दिया और मुल्क की मईशत को। लिहाजा हम मुल्क को और कौम को इस दलदल से, इस उनको भी डूबने देते ना, फिर आप लोग, आपने उनको सहारा दे के निकाल दिया और आप लोग आके बैठ गए, और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आप जैसे डूब रहे हैं। ऐसा क्यों किया सर फिर? नहीं, देखिए बात एक है सियासी बातें और एक है हकीकत। हम हक़ाइक़ की सियासत करते हैं, हकीकत। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ब्रेक ले लूं सर, इसका जवाब है ब्रेक के बाद। सर एक ब्रेक मुझे जरूरी लेना है, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसका जवाब लेंगे कि भाई फिर उनको भी गड़े में गिरने देते, आपने उनको निकाल के खुद बैठ गए और खुद ही गड़े में गिर गए, इसका क्या जवाब है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।